सवाल लगाया छत्तीसगढ़ के सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का ये मामला है। उन्होंने सरकार से पूछा कि 4 कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस आधार पर प्रमोशन दिया गया। जब पूछा कि छानबीन समिति है, एम्पावर्ड कमेटी में इसकी बैठकें कब होती हैं, तो हाउस के अंदर संशोधन दिया गया कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठकें हो रही हैं। नियुक्ति अनुचित जाति जनजाति की थी। एक ही व्यक्ति ने 3 जाति बताई है। इसके खिलाफ मामला है, उसे प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, मगर उसे प्रमोशन भी दिया गया है। फर्जी सर्टिफिकेट पर प्रमोशन दिया गया। 4 कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई ये बताना चाहिए उनको, और किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया। छानबीन समिति है, एम्पावर कमेटी है, उसकी बैठकें कब होती हैं। और मुझे हाउस के अंदर संशोधन दिया गया कि एम्पावर कमेटी की बैठकें हो रही, 18 बार बैठक हो गई लेकिन उसकी निराकरण नहीं हुआ। तो ये ओरिजिनल जो ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले और इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान की। तो आज विधानसभा घेरने निकली कांग्रेस और भारी समर्थकों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने हल्ला बोला। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन था और पुलिस से इस दौरान कांग्रेसियों की झड़प भी हुई। सचिन पायलट, कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट पहुंचे थे आज रायपुर और इन्हीं के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। विधानसभा घेराव की कोशिश की गई। तो एक लिहाज से ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। स्टेट गवर्नमेंट है, उसको बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं और आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, नक्सली घटनाएं हो रही हैं, ऊपर से अत्याचार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, रेप्स, किडनैपिंग शहरों में हो रही है और इसको काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं है। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतारा गया और बस्तर में धर्मांतरण ना करने पर आदिवासियों को पीटा गया। यह सब कांग्रेस सरकार में हुआ। बिरहनपुर मामला, रायपुर में कट्टा लहराना जैसे कई मामले जो कानून व्यवस्था को तार तार करने वाले काम कांग्रेस सरकार में हुए। आज कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर धरना प्रदर्शन किया। यह लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाली बात है। मैंने जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 और जनवरी से जून 2024, इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदा बाजार, वो है बलौदा बाजार। वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूं, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार किया है स्थगन। और कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने फीका बताया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन फीका रहा, लेकिन इनकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी जरूर हुई। प्रदर्शन को लेकर उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। देखिए, उनका प्रदर्शन फीका रहा, केवल नाम का प्रदर्शन था। उसके कारण तो शहर वासियों को और बाहर से जो आने वाले हैं उनको परेशानी हुई। उनके पास कोई वैसा विषय नहीं था जिनका प्रभाव लोगों पर पड़े, और जिस विषय को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर कार्य कर रही है। वहीं बीजेपी पोस्टर से कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। पोस्टर में कांग्रेसियों को अपराधी और लुटेरा बताया गया। साथ ही
लिखा गया है कि विष्णु के सुशासन में अपराधियों का सफाया हो रहा है। तो पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर प्रहार किया है बीजेपी ने और पोस्टर के जरिए लिखा गया है कि विष्णु के सुशासन में अपराधियों का सफाया हो रहा है। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कांग्रेस नेता के मर्डर से सनसनी फैल गई और सिंगारपुर में सड़क किनारे कांग्रेस नेता का शव मिला। ये कांग्रेस नेता बरमकेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी के सदस्य थे। धारदार हथियार से उनको मौत के घाट बदमाशों ने उतार दिया। हत्या के कारणों और आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां एक युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि आरोपी ने 18 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था। उसके दोनों हाथ काट दिए थे और थैले में कटे हाथ लेकर गांव में घूम रहा था। ग्रामीणों ने 19 जुलाई को युवक के शव को जंगल में दफना दिया था। वहीं पुलिस की गिरफ्त से आरोपी अभी भी फरार है। दिनांक 22 जुलाई 2024 को थाना शामली में डूमर खोली के कुछ ग्रामीण लोग आके यह बताए थाने में कि उनके गांव का एक विनोद बिरजिया है, जिसको मारकर किसी ने जो है डूमर खोली के जंगल में उसको गाड़ दिया है और उसका लिंग और हाथ को काट के झोले में लेके एक आरोपी है मखदूम बिरजिया जो ढूंढ रहा है। इसकी सूचना पर थाना शामली में तत्काल मर्ग कायम किया गया। क्योंकि आरोपी पुलिस के हाथ में चढ़ा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और खबर जशपुर से है, जहां महादेव सट्टा केस से जुड़ी यह बड़ी खबर। जशपुर से 4 आरोपियों को महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में बाप बेटा भी शामिल हैं। 95 खातों में 28 करोड़ 76 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। 2,30,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। एटीएम कार्ड, पासबुक, चेक बुक भी पुलिस ने जब्त किया और साथ ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है महादेव सट्टा ऐप मामले में। इसमें बाप बेटा भी शामिल है। बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75 लाख 99 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है। इनके पास से 2,30,000 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। बड़ी संख्या में जो खाते थे जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। और कांकेर में 3 महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नक्सलियों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक नक्सली पर 5 लाख और 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। ये कई नक्सली वारदात में शामिल थे। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किया गया है। नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमें एक डिप्टी कमांडर जो गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, बहुत दिनों से कंपनी नंबर 2 में भी शामिल थी। 5 लाख की इनामी नक्सली मोती पोयाम आत्मसमर्पण की है। और एक सदस्य जो बामरागढ़ और गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, जिसके ऊपर 1 लाख इनाम है, संशिला मंडावी, ये भी आत्मसमर्पण की है। तीसरी महिला लक्ष्मी पद्दा जो मंगलू पद्दा ककना रेलवे इसका कमांडर है, उसकी बेटी है। इन्होंने भी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज। और इधर दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र से 1 लाख का कुख्यात इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। नक्सली
आयता मरकाम के खिलाफ अलग अलग 8 केस दर्ज हैं। अरनपुर आईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईडी लगाने, पुलिस बल पर हमला करने, ग्रामीणों की जन अदालत में हत्या जैसी बड़ी घटनाओं में यह नक्सली शामिल रहा है। डीआरजी बस्तर फाइटर्स की टीम ने नक्सली को पकड़ा है। और अंबिकापुर में कार में लगी भीषण आग। यहां बड़ी खबर इस वक्त की, कार का एसी फटने से यह हादसा पेश आया है। कार में सवार महिलाओं ने कूदकर अपनी जान बचाई है और पूरी तरह से जो कार है वो जलकर खाक हो गई। एमजी रोड स्थित साईं मंदिर गली के पास यह हादसा पेश आया है। दरअसल एसी फटने की वजह से यह हादसा हुआ है और कार सवार सभी लोगों ने तुरंत ही कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आग लगने से पूरी तरह से कुछ ही मिनट में कार जलकर खाक हो गई। एमजी रोड स्थित साईं मंदिर गली के पास यह हादसा पेश आया है और इस कार में कुछ महिलाएं सवार थीं जिन्होंने समय रहते कार से बाहर आकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार का एसी फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। कार में आग लग गई और कुछ ही पलों में या कुछ ही मिनटों के अंदर कार धू धू कर जलने लगी और खाक। इधर अंबिकापुर में आंगनवाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा हो गया। जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर धराशायी हो गया। प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे और 1 महिला घायल हो गए। बच्चों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची थी महिला और आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दरिमा थाना क्षेत्र के बेल खरीखा गांव का मामला है। गिरने लायक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली ये गिरा है और जो चोट लगी है महिलाओं और बच्चों को हल्की हल्की, और उसकी यहाँ हम लोग फिलहाल अभी दरिमा में है। दरिमा में डॉक्टर मिश्रा के यहाँ और उनका ट्रीटमेंट करा दिया गया है और जैसा भी उनका वो होगा तो उस हिसाब से उनको चिकित्सकीय सुविधा मिल गई है। इधर रायपुर के कौशल्या कमल विहार में कई घंटे से लाइट गुल है। यहां रहने वाले लोगों का भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं, ना तो पानी लोगों को मिल रहा है और लगातार लाइट गुल रहने से उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर के कौशल्या विहार विगत 12 घंटों से अंधेरे में डूबा हुआ है और यहाँ के लोग पूरी तरह से अंधेरे में हैं। 12 घंटे से अधिक वक्त हो गया है और अब देखिए यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है कि इसे जहाँ से बिजली आपूर्ति होती है उसे गैस से सुखाया जा रहा है। दरअसल मॉइस्चर आ सकता है या हो सकता है इसमें करंट का भी प्रभावित हो। और किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? 1000 करोड़ का कॉलोनी और बिजली नहीं है। भैया आज हर दिन लगभग 10 घंटे की बिजली गोल हो रहा है और मतलब इतनी दिक्कत है कि हमारे पास नहाने तक के लिए पानी नहीं है, पीने तक के लिए पानी नहीं है, मोबाइल वगैरह तो बहुत दूर की बात है और परिवार का एक आदमी परेशान हो रहा है भैया। बिना बिजली के आदमी के लिए रह पाना बहुत कठिन है। यहाँ पे इस तरह से पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सिलेंडर से गैस से रोज का है भैया। यहाँ पे मतलब अभी जैसे बारिश होगी फिर मॉइस्चर है फिर ऐसे सुखाएंगे। आज हम लोग मतलब जानवरों से बुरी स्थिति में रहने को मजबूर है। तो इतनी बुरी स्थिति में क्या कहूँ सर। क्या बताएंगे कैसे चलता होगा काम आप लोगों को? कैसे करेंगे भैया, बिजली भी बिना लाइट के रहते हैं, बिना और इधर बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप जारी है। यहां फिर मलेरिया के 16 नए मरीज मिले हैं और अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 गंभीर मरीजों का इलाज सिम्स में जारी है। सभी मरीज कोटा ब्लॉक के बिलगहना, केंदा, टेंगनवाड़ा, आमागोहन, करवा इलाके से हैं और रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप है, जिसकी वजह से यहां के महामाई पारा वार्ड नंबर 3 में पानी सप्लाई बंद कर दिया गया है। पानी का सैंपल चेक करने के लिए भी भेजा गया है। खबर मुंगेली से है, जहां अचानक मार टाइगर रिजर्व इलाके में मलेरिया फैला है। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। बैगा आदिवासियों के घर घर जाकर जांच की जा रही है। गांव में दवाएं बांटी जा रही हैं ताकि न केवल मलेरिया पर काबू पाया जा सके बल्कि जो मलेरिया ग्रसित हैं उनका भी इलाज किया जा सके।
जितने पहले पॉजिटिव केस थे मलेरिया के 8 केस हमारे यहाँ भी मिले थे, तो उनमें से सभी के जो छपरवा और अचानक मार और तेलई डबरा ये तीनों गांव में थे। तो इनके द्वारा मेरे द्वारा दौरा किया गया, जिनमें से सभी लोगों से मुलाकात भी की गई। वो सभी लोग अभी स्वस्थ पाए गए हैं और कोई नए केसेस विगत 4 दिन में से कोई भी मलेरिया के नए केस नहीं मिले हैं। मितानिन के द्वारा टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है लोगों की। और वही स्थिति डायरिया के भी है, डायरिया के भी बिल्कुल सामान्य स्थिति में, कहीं भी कोई ऐसा आउटब्रेक या छुटपुट घटना भी वहां पे नहीं पाए गए। और अब बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के दौरान हंगामा हो गया। बोहरीपारा स्थित रिंग रोड के पास निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वार्ड वासियों ने टीम को घेर लिया। निर्माणाधीन मकान को तोड़ने के दौरान यह विवाद हुआ। पार्षद और वार्ड के लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, यहां निगम टीम के प्रभारी पर लोगों ने रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए। नगर निगम कर्मचारियों को क्यों? देखिए, अभी कुछ देर पहले 20 मिनट पहले का बात है। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। मेरा नाम सतीश बारी है। मेरा घर चांदनी चौक में है। ये बोहरीपारा का एरिया है, खालपारा इसको बोलते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया। अब रोते हुए एक महिला बोलती है कि मेरे घर को तोड़ दिया गया। जब मैं यहाँ पे आया तो ये लोग दादागिरी के साथ उनके घर को तोड़ रहे थे। और आप एक बात ये बताइए, आप नियम कानून कहाँ है कि किसी भी व्यक्ति का अगर घर तोड़ना है इस बरसात के समय में तो उसको नोटिस ना दिया जाए, उसे घर खाली करने का मोहलत ना दिया जाए? ये कहाँ का न्याय है? ये किसके आदेश में तोड़े हैं? जब तक सक्षम अधिकारी अगर जवाब नहीं देंगे इस जगह पे आने पे, इस जगह पे आकर जब तक जवाब नहीं देंगे इसका घर कैसे तोड़ा गया। और एक बात और सामने आ रही थी, एक महिला है, इन्हीं के घर था, यादव परिवार से हैं। इनसे सुबेरे रवीन लाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो निगम के अधिकारी हैं और उड़न दस्ता के प्रभारी हैं। उनके और बलौदाबाजार जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है। नगर पंचायत कसडोल की गलियों में और मेन रोड पर पानी नजर आ रहा है। गिधौरी नेशनल हाईवे पर भी पानी जमा हो गया है। गाड़ियों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। आम जनता परेशान है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हाईवे क्या सड़क और क्या घर, ये तस्वीरें देखिए। तो बलौदाबाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। और अब धमतरी से खबर, यहां कलार तराई गांव के स्कूल में बरसात का पानी भर गया। स्कूल के पानी भरने के कारण स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। इस पर अभिभावकों और छात्रों में जमकर उन्होंने हंगामा किया। लगातार बारिश के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं दुर्ग की बात करेंगे, जहां शिवनाथ नदी में बाढ़ आने के बाद भी एक बार फिर पानी छोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक मोगरा जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ दिया गया। इससे नदी में और पानी बढ़ने की संभावना बढ़ गई। सूरजपुर की बात करेंगे, जहां दंतैल हाथी के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धर्मपुर के जंगल के पास से हाथी सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। हाथी को देख वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की सलाह दी है। बता दें कि यह हाथी दल से बिछड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब देखिए टॉप 20।